प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। सिंगरनी कॉलेज पर झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर दें, लिखने से पहले मुझसे पूछ लिया करें। वजीर आला ने मीडिया इदारों को दी वार्निंग, कहा हमारे एमएलएस को बदनाम न किया जाए। दौलत कमाने या कारोबारी मफादात को बढ़ाने के लिए सियासत में कदम नहीं रखा, नायब वजीर आला का दावा। नैनीकोल ब्लॉक टेंडर्स के हवाले से मीडिया में शाया खबरों की सख्ती से की तरदीद। खानगी स्कूलों को ट्यूशन फीस के नाम पर वालिदैन से जायद फीस वसूल करने से रोकने हुकूमत का फैसला। फीस रेगुलेशन एक्ट को नाफिज करने हुकूमत का मरबस्ता, वालिदैन के लिए राहत की खबर। संक्रांति त्यौहार, आरटीसी के मुनाफे में काबिल सताइश फरोख्त, आमदनी सिर्फ 5 दिनों में 67 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में फिजाई आलूदगी से सालाना 10 लाख अमवात का इंकशाफ। कांग्रेस का मोदी हुकूमत से सवाल, कहा संगीन मसले को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है हुकूमत। आसाम में कांग्रेस की लापरवाही के बायस दरअंदाजी बढ़ी, मोदी का इल्जाम, कहा मनफी सोच के बायस कांग्रेस को बिहार और महाराष्ट्र में शिकस्त का रहा सामना। बीजेपी के दौरे इख्तिदार में अदलिया और जमहूरियत शदीद खतरे से दो चार, ममता बनर्जी का इल्जाम। दिल्ली में घने कोहरे के सबब एयर इंडिया और इंडिगो की परवाजें मुतासिर, सफरी एडवाइजरी भी जारी। जश्न जमहूरिया के पेश नजर वादी कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी, श्रीनगर को फौजी छावनी में बदल दिया गया। और एक ही रात में 12 घरों को लूट लिया गया, अवाम में खौफ व हिरास। मेडीपल्ली में चोरों के ग्रोह ने मचा दी हलचल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड पर झूठी और गुमराह रिपोर्टों को शाया करने के बारे में मीडिया इदारों को खबरदार किया और कहा एक पैसा भी हमने बदउनवानी नहीं की। खम्मम में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कुछ अखबारात और टीवी चैनल्स सिंगारेनी कॉलेज में टेंडर्स पर झूठी खबरें शाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिलवास्ता तौर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बदउनवानी की गई है, लेकिन ये सरासर झूठा इल्जाम है। सिंगारेनी कॉलेज के टेंडर सिर्फ तजुर्बेकार एजेंसियों को ही दिए जाते हैं और पिछले 2 सालों में हमने कोई बेजाब्तगी होने नहीं दी। वजीर आला ने कहा अगर आपको कुछ गुमराहकुन खबरें मिलती है तो पहले मुझसे दरियाफ्त किया जाए और फिर मैं जवाब दूंगा, उसके बाद ही आप मीडिया में खबरें शाया कर सकते हैं। ఈనాడు సోషల్ మీడియా రూపంలో వస్తున్న లేని అవాకులు చవాకులకు మంత్రముల మీద ఈ రోజు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా। ఈనాడు టెండర్ల గురించి కొన్ని పత్రికలు రాస్తున్నాయి, సింగరేణిలో కొంత కుంభకోణం జరిగింది, బొగ్గంత మాయమైందని। నేను ఆ పత్రికలకు, ఆ టీవీలకు, ఆ సోషల్ మీడియా వాళ్లకు, ఆ రాజకీయ పార్టీ నాయకులకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా, ఈ ప్రభుత్వంలో అవకతవకలకు తావు లేదు। అనవసరమైన ప్రచారాన్ని, తప్పుడు ప్రచారాన్ని కల్పించడం ద్వారా అపోహలు కల్పించి మళ్ళీ శుక్రాచార్యుడు, మారీచుడు, సుబాహుడు బలపడడానికి మీరు ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో సహకారం చేస్తున్నారు। మీకు మీడియా పంచాయతీలు ఉంటే తలుపు మూసుకొని కొట్టుకోండి, లేకపోతే ఒకరి మీద ఒకరు బురద జల్లుకోండి।
అందులో మమ్మల్ని లాగి ఆంబోతులు కొట్లాడితేనంట లేగదూడల కాళ్ళు ఇరిగినాయంట. ఇద్దరు మీడియా యజమానులు కొట్లాడుకుంటే మీరు కొట్లాడుకోండి, కానీ మా మంత్రులని బదనాం చేసే కార్యక్రమాన్ని మీరు తీసుకోకండి. దయచేసి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో మీరు రాస్తున్న రాతలు చూపిస్తున్న చూపులు మారీచుడి సుబావులకు శుక్రాచార్యునికి సహకారం అందించినట్టుగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి వాస్తవాలను తెలుసుకొని రాసే ముందు మమ్మల్ని వివరణ అడగండి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రోజుకి 24 గంటలు, సంవత్సరానికి 365 రోజులు ప్రజా జీవితంలో ఉన్న ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్న మీడియాకు కావలసిన వివరణ ఇవ్వడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. ఏదైనా వార్త ఏ టీవీలో వచ్చినా, ఏ పేపర్లు వచ్చినా, ఏ సోషల్ మీడియాలో వచ్చినా నా ఎమ్మెల్యేల మీద, నా ఎమ్మెల్సీల మీద, ఎంపీల మీద, మంత్రుల మీద ఎవరి మీద ఆరోపణ వచ్చినా వాళ్ళందరికీ నాయకుడిగా, కుటుంబ పెద్దగా అది నా గౌరవానికి భంగం కలిగిస్తుంది, నా నాయకత్వం పట్ల అపోహలను కలిగిస్తుంది. ఇలాంటి విషయాలలో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ లేదు. మా మంత్రుల మీద ఏదొచ్చినా రాసే ముందు నన్ను వివరణ అడగండి. ఈ ప్రభుత్వాన్ని అందరినీ సమన్వయం చేసుకొని, అందరి సహకారం తీసుకొని, అనుభవజ్ఞులైన తుమ్మల లాంటి వాళ్ళ అనుభవాన్ని తీసుకొని ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాం. 24 గంటలు పని చేయాలి అంటే रियासत के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उनका वाहिद मकसद रियासत के असासों की हिफाजत करना है। इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने दौलत कमाने या कारोबारी मफादात को बढ़ाने के लिए सियासत में कदम नहीं रखा। प्रजा भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्लू भट्टी ने नैनीकोल ब्लॉक टेंडर्स के हवाले से मीडिया के हिस्से में शाये होने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी, उन्हें मनगढ़ंत और सियासी तौर पर मुहरिकात करार दिया। मल्लू भट्टी ने कहा, सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ही टेंडर्स तलब किए थे। I have asked the Singareni management and the board seriously examining ఇటువంటి ఎలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మంత్రిగా నా పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఐ హావ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ నాట్ ఓన్లీ ఆస్క్డ్ టు క్యాన్సిల్ ద టెండర్ అండ్ గో ఫర్ ఎ ఫ్రెష్ టెండర్ విత్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ లో ఏ కండిషన్స్ ఉంటాయో అటువంటి కండిషన్స్ అన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి మళ్ళీ పిలవండి. డోంట్ గో బై దిస్ సేమ్. ఇంతవరకు అంటే వాళ్ళు చెప్పింది సార్ టెండర్ ఇప్పుడే పిలిచాము, ఇంకా అసలు ఎవరు పార్టిసిపేటే చేయలేదు, అప్పుడే ఎవరికో ఇచ్చినట్టు ఎవరికో ఇవ్వటం కోసం దీంట్లో చేస్తున్నారని రాసిన దానికి మేమెట్లా బాధ్యులం అంటే నేను చెప్పాను దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పార్ట్, లీవ్ ఇట్. ఆ రాసిన ఆయనకి ఎవరి మీదో ఏదో ప్రేమ ఉండొచ్చు, లేకపోతే నేను మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిధులుగా ఉండటం వల్ల రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఉన్నట్టు కోపంతో నా మీద కూడా కోపం చూపించడానికి हुकूमत ने रियासत भर में खानगी स्कूलों को ट्यूशन फीस के नाम पर वालिदैन से जायद फीस वसूल करने से रोकने का फैसला कर लिया है और इसके लिए फीस रेगुलेशन एक्ट को नाफिज करने के लिए तैयार हो गई है और इस हद तक रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया है कि वालिदैन को राहत मिल सके। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद होने वाले काबीना के इजलास में इस एक्ट पर बहस करने और इसे अगले तालीमी साल से ही नाफिज करने का फैसला किया है। ताहम कुछ निजी तालीमी इदारों ने इस पर एतराज़ात किए हैं। इसी तनाजुर में हुकूमत ने रियासत में निजी स्कूलों को हर 2 साल बाद ट्यूशन फीस में 8% इजाफा करने की इजाज़त देने का फैसला किया। अगर वो इससे ज़्यादा इजाफा करते हैं तो फिर इन्हें हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर करदा रियासती सतह के कमीशन की मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालिया संक्रांति त्यौहार के मौके पर रियासती महकमे आरटीसी को बड़ा माली फायदा पहुंचा, यानी कि तातीलात के दौरान मुसाफिरीन के ज्यादा सफर ने आरटीसी को मुख्तसर मुद्दत के अंदर नुमाया आमदनी हासिल करने में मदद की। आरटीसी के अहदेदारों ने बताया कि आरटीसी ने 9 जनवरी से 13 जनवरी तक सिर्फ 5 दिनों में टिकटों की फरोख्त से जुमला 67 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। ये 13 करोड़ 48 लाख रुपए की यौमिया औसत आमदनी का अक्कास है।
तेजी से इजाफा उस वक्त हुआ जब त्यौहार 2 हफ्तों के अख्तिताम पर हुआ, जिससे मुलाजिमीन और ख़ानदानों की बड़ी तादाद शहरों से अपने अपने आबाई मकामात का सफ़र करने कर निकल गई थी। RTC ने त्यौहार के रश से निपटने के लिए पहले से ही पेशगी इक़दामात कर दिए थे, जिसके नतीजे में इंतज़ामात कारगर साबित हुए। मुसाफिरों का टर्नआउट पूरी मुद्दत में ज़्यादा रहा। खास तौर पर हैदराबाद को अजला से जोड़ने वाले तवील फासले के रास्तों पर RTC को बड़ा मुनाफा मिला। बज़्म जलील के ज़ेरे एहतमाम तीसरा सालाना जश्न विलादत मौला अली और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इसी ज़िमन में एक तरही मनक़बती मुशायरा मुनक़िद हुआ और इसकी निगरानी अफ़ज़लुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सरफराज मेहदी तशरीफ़ इलाही ने की, जबकि सरपरस्ती हज़रत हाफिज़ सैयद दिलावर मखसूसी, जबकि सदारत हज़रत सैयद रज़ा मंजूर साहिब जमील ने फरमाई। हैदराबाद और कौम महदविया के मुमताज़ मदू शोरा ने तरही कलाम पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी कौम महदविया में फलाही, मजहबी, दीनी, समाजी और तालीमी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को बज़्म जलील की जानिब से तहनीत और मोमेंटोज़ पेश किए गए। हज़रत मकसूद अली ख़ान के अलावा डॉक्टर मुजाहिदुल्लाह ख़ान, मोहम्मद असगर ख़ान, सैयद अली अशरफ दिलाही, सैयद राज मोहम्मद अशफाक, अफ़ानुल्लाह ख़ान सरपस मुशायरे के हाथों तहनीत और मोमेंटोज़ पेश किए गए। मुमताज़ शायर शाहिद अदीली, सैयद समीउल्लाह हुसैनी समी, सरदार सलीम, अबुल फैज़ सैयद अहमद आबिद, सैयद महमूद तशरीफ़ इलाही, सैयद फैज़ुल्लाह, नईम खोंद मेरी, सनाउल्लाह वसफ़ी के अलावा दीगर शोरा ने अपना तरही मनक़बती कलाम पेश करते हुए खूब दाद तहसीन हासिल की। मुशायरा रात देर गए तक जारी रहा। बानी और सदर बज़्म जलील सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह के शुक्रिया पर मुशायरे का इख्तिताम हुआ। बेशक इस्लाम के रहबर को अली कहते हैं, इल्म के फजल के पैकर को अली कहते हैं। सबसे पहले वहाँ बच्चों में जो ईमान लाए, सबसे पहले वहाँ जो बच्चों में ईमान लाए, ऐसे इस्लाम के जौहर को अली कहते हैं। कुफ्र और शिर्क की जो पीठ पे जम के बरसे, अरे वाह 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 कुफ्र शाहिद और भाई, शिर्क की जो पीठ पे जम के बरसे, ऐसे तौहीद के हंटर को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे तौहीद के हंटर को अली कहते हैं। क्या बात कुफ्र और है। शिर्क की जो पीठ पे जम के बरसे, सुभान अल्लाह, ऐसे तौहीद के हंटर को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, और शाह के खुल्द के फादर को अली कहते हैं। जाने रहमत के बिरादर को अली कहते हैं। जन्नत में औरतों की है सरदार बिल यकीन, जन्नत में औरतों की है सरदार बिल यकीन, देखे कोई तो कैसी है ये शान फातिमा, देखे कोई तो कैसी है ये शान फातिमा। दरसे हुसैन आपके बाहिस मिला हमें, दरसे हुसैन आपके बाइस मिला हमें, इस्लाम पर है आपका एहसान फातिमा, इस्लाम पर है आपका एहसान फातिमा। शहर की CCS की खुसूसी क्राइम टीम ने नामपली पुलिस के साथ मिलकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास गैर कानूनी तौर पर एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पाए गए। मुसद्दक़ा इत्तला से ये कार्रवाई स्पेशल क्राइम टीम CCS और DD ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास 184 गैर कानूनी तौर पर एक्टिवेटेड करदा सिम कार्ड एयरटेल और 150 और जियो के 134 कार्ड्स पाए गए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मेडीपल्ली में एक बार फिर चोरों के ग्रोह ने मुसलसल वारदातें अंजाम देकर अवाम में खौफ फैला दिया। 2 रातों के दौरान कई रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया, जिनकी CCTV फुटेजेस सामने आने के बाद मुकामी लोगों में सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश पैदा हो गई। इत्तलात के मुताबिक चोरियों का यह सिलसिला 15 और 16 जनवरी की दरमियानी शब को चंगी चिल्ला से शुरू हुआ, जहां 10 ता 12 मकानात में नक़बज़नी की गई। चोरों ने घरों के दरवाजे के ताले तोड़ तोड़ कर अंदर दाखिल होकर सोना चांदी के जेवरात और नकद रकम उड़ा ली। पुलिस ने तमाम तफसीलात हासिल करते हुए केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
JSP हुंडई ने प्राइम HB फ्लैट ग्रीन इनिशिएटिव के आगाज पर शहरियान को खास मौके का ऑफर किया है। हुंडई मोटर इंडिया के रीजनल सेल्स हेड अमित कुमार सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। जो ब्लीच एक्सपोर्ट पर वाक़ई शोरूम पर मीडिया से बातचीत में तमाम तफसीलात भी फ्राहम की गई। Started, you can come experience the vehicles, and people who all are driving in the market, like whoever in Ola, Uber and all other products also, they can come experience the product and check with it. And you all know that Hyundai is number one and is one of the premium in budget cars. You can say that premium in budget cars, so you can experience it, the vehicle, the comfort in it. Because right now you all know that even when people are getting into taxi also, for 10 minutes drive also, your customers are want that experience. Extreme experience, leg room, safety, and you have SOS for us, speed governors with us. So please come and experience our product. 2025 was excellent, and 2026 will definitely stand number one in this market with these two excellent fleet products coming in, and Hyundai is getting other 30 more products in coming next 4 years. So you all know that Hyundai is number one. It will be number one. GST తగ్గిన తర్వాత ఎలా ఉంది ప్రభావం? జిఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ప్రోడక్ట్స్కి మంచి డిమాండ్ వచ్చింది, అఫోర్డబిలిటీ పెరిగింది. అండ్ ఈ రోజు కూడా ట్యాక్సీ ఒక వెహికల్ ఔరా లాంటి వెహికల్ 6,80,000 రూపీస్, ప్రీవియస్గా 9 to 10 lakh రూపీస్ ఉండేది, 6,80,000 రూపీస్కి వచ్చింది. దీంతో చాలామంది డ్రైవర్స్, ఆటో కస్టమర్స్ కూడా 1 lakh పే చేస్తే కూడా యూ కెన్ గెట్ ఏ వెహికల్ ఈరోజు. సో మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఆటోస్ తగ్గుతూ నిదానంగా ట్యాక్సీ ఆపరేషన్ పెరుగుతోంది. సో ఎనీ వన్ హూ ఎవర్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్తో 1 lakh తో కూడా దే కెన్ గెట్ ఏ కార్ అండ్ దే కెన్ ఆపరేట్. 6,80,000 రూపీస్ నుంచి ఔరా స్టార్ట్ అవుతుంది. वक्त हो चला है एक ब्रेक का। Inside International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कल रात हुए ड्रोन फेस्टिवल ने गच्चीबौली के आसमान को रोशन कर दिया। सैकड़ों ड्रोन्स कामिल हम आहंगी के साथ आसमान पर छोड़े गए, जो रामप्पा मंदिर, गोलकुंडा किला, चारमीनार, बुधवानम, पालापेटा ब्रिज, दुर्गम चेरू के ब्रिज और तेलंगाना और टूरिज्म लोगों के मशहूर विजुअल्स बनाते हुए हुजूम को अपनी जानिब राग़िब कर रहे थे। हुजूम ने इस नज़ारे को देखकर जोरदार नारे लगाए और मसरत का इजहार किया। करीमनगर के IBA गार्डन फंक्शन हॉल में ST खजाना एक्सपो सीजन 2 के तहत एक शानदार कामयाब एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया गया। इस एक्सपो में करीमनगर अतराफ अकनाफ के अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले कई ताजीन और कारोबारी अफराद ने शिरकत की और अपने अपने कारोबार और मसनूआत को पेश किया। एक्सपो में जूमा एमिपिक्स की जानिब से पेश किया गया आलमी म्यार का खालिस और कुदरती ज़ाफ़रान अवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। हयाफ जोमा एबिक्स के नुमाइंदों ने बताया कि हयाफ ज़ाफ़रान खालिस, कुदरती और नॉन इरिटेड है, जो जायके में इजाफे के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने, मूड को बेहतर बनाने और जिल्द की चमक में मददगार साबित होता है। एक्सपो में शरीक कारोबारी अफराद ने इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया, जबकि करीमनगर की आवाम ने बड़ी तादाद में एक्सपो में शिरकत करते हुए भरपूर कामयाबी से एक्सपो को हमकिनार किया। इस मौके पर आवाम ने कहा, इस तरह के एक्सपो से मुकामी कारोबार को फ़रोग़ मिलता है और नए कारोबारी मौक़े भी पैदा होते हैं। सोने चांदी की बेतहाशा बढ़ती कीमतें अब इस शोबे के लिए संगीन खतरा साबित हो रही हैं। सोने शादी की अशिया बनाने वाले कारीगर इन अशिया की महंगाई से अब शदीद मुतासिर है, मौशी बहरान का शिकार होते जा रहे हैं। पेश नाज़रीन हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी की इस सिलसिले में यह खुसूसी रिपोर्ट। मोदी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों ने जहां जिंदगी के हर शोबे हयात को मुतासिर कर दिया है, तो वहीं सोने और चांदी की सनत भी शदीद बहरान का शिकार हो गई है। सोना और चांदी हिंदुस्तानी समाज का अहम हिस्सा है और इसके ज़ेवरात शादी भी हो या त्यौहार, तकरीब के हर मौके पर ख़वातीन के सिंगार का अहम हिस्सा होते हैं।
मगर अफसोस कि शदीद तरीन महंगाई के बायस सोने चांदी की कीमतें इन दिनों आसमान से बातें कर रही हैं। आज सोना 1.5 लाख रुपये फी तोला है, जबकि चांदी तकरीबन 3 लाख रुपये फी किलो हो गई है। और इस महंगाई के बायस चांदी के कारोबारी बहरान का शिकार हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने बेतहाशा बढ़ती कीमतों के पस मंज़र में चांदी के ज़ेवरात बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की और इनकी मुश्किलात को जानने की कोशिश की। कारीगरों ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि सन 90 में चांदी 65 रुपये फ़ी तोला हुआ करती थी, मगर इसकी कीमत 3000 से भी तजावुज़ कर गई है। इनका कहना था कि आम तौर पर चांदी गाँव की मजदूरी करने वाली ख़वातीन इस्तेमाल किया करती हैं, जबकि क़बाइली ख़वातीन भी 1-1 किलो वज़नी ज़ेवरात बनवाती हैं। मगर इस महंगाई के बायस अब चांदी जैसा सस्ता ज़ेवर भी उनकी दस्तरस से बाहर हो गया है। नतीजा ख़वातीन चांदी नहीं खरीद पा रही है और हमारा ज़ेवर साजी का काम ठप होकर रह गया है, जिसके नतीजे में चांदी के ज़ेवरात बनाने वाले कारीगर काम की कमी के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। 65 रुपये चांदी का एक 10 ग्राम चांदी 65 रुपये 1 तोला थी। जब उस टाइम 10 तोले की चेन 650 रुपये में मिलती थी, हम जब काम सीखते थे 93 की 92 के दरमियान। आज जो है ना चांदी का रेट इतना हो गया, कुछ बोल भी नहीं सकते। कारीगर लोगों को भी साइड इफेक्ट बहुत गिर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और जो खरीदारी करती हैं औरतें, मजदूर औरतें, जो मिस्त्री का काम करने वाली औरतें, वो लोगों को भी खरीदने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पेट के जो रहते हैं 5 तोले 4 तोले, वो लोग थोड़ा सिटी के लोग खरीद लेते, कोई उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कारीगरों को बहुत फर्क पड़ता है उससे। जो वर्क करने वाले हैं मजदूर लोग जो है, जो कारीगर लोग हैं, वो लोग क्या है 15 तोले 20 तोले की जो चेन बनाते हैं, 10 से 12 कारीगर जो उसके पीछे लगते हैं, वो लोग की रोजी रोटी इसमें रहती। जो औरतें मेहनत मजदूरी करने वाली वो लोग ज्यादा खरीदते हैं, 10 से 12 तोले की चेन, 20 तोले की, 25 तोले की। उनकी वजह से कारीगर भी जीता है, उनकी रोजी रोटी चलती है कारीगर की, उनके घर परिवार चलता है। होते रहता, नीचे ऊपर होते रहता, कभी आता कभी जाता, रेट कम होता। और इसमें मजदूर लोग ज्यादा, मिस्त्री का काम करने वाली औरतें, खेती बाड़ी में जो काम करने वाली औरतें, वो लोग ज्यादा पहनती है 15 तोले 20 तोले 25 तोले 30 तोले। और ये शादी में दुल्हनों को भी पहनाते, अनारकली चैन जैसा है, पैंजब जोड़ी है, ये पूरे पायल जो सो दुल्हनों को पहनाते। और एसपट्टी घड़घुंगरू बोल के आती है, वो जो मजदूर लोग है बेचारे बहुत मेहनत करते वो लोग, और वो लोग ज्यादा खरीदते, हर 3 महीने 4 महीने में एक पायल खरीदते। वो लोग पुरानी चेन एक्सचेंज करते, नई चेन खरीदते, और कड़े भी बनाते चांदी के पैर में। उन्होंने इस सूरत-ए-हाल को तशवीशनाक करार दिया। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत सोने चांदी की बेकाबू होने वाली कीमतों पर रोक लगाने के इक़दाम करे, वरना चांदी की घरेलू सनत मादूम होकर रह जाएगी। सियासत टीवी, हैदराबाद। और नज़र डालते हैं चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने फ़िज़ाई आलूदगी के बढ़ते बहरान पर मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा, हिंद गंगी खित्ता और हिमालयाई दामन इस वक्त एक संगीन सेहती एमरजेंसी की ज़द में है, जहां फ़िज़ाई आलूदगी हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद के क़ब्ल अज़ वक्त मौत का सबब बन रही है। मगर इसके बावजूद मोदी हुकूमत इस बहरान को संजीदगी से लेने के बजाय मुसलसल इनकार कर रही है। जयराम रमेश के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ए ब्रीथ ऑफ चेंज शवाहिद पर मबनी, जामे और बिल्कुल वाज़ेह है। मोदी ने आज आसाम के कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर मंसूबे के संगे बुनियाद के मौके पर खिताब किया और कहा, तवील अरसे तक ये तसव्वुर था कि फितरत और तरक्की एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की साथ साथ चल सकते हैं। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, इख्तिदार और कुछ वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने दहाइयों तक आसाम के ज़मीन दरअंदाजों के हवाले की रखी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत में दरअंदाजी में इजाफा हुआ, जिसका खमियाजा आसाम को भुगतना पड़ा। जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर
और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। कोलकाता में कलकत्ता हाईकोर्ट की नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए ममता बनर्जी ने मोदी और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और अपनी नफरत को अवाम के दिलों में मुंतकिल करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, बीजेपी के दौरे इख्तिदार में अदलिया और जमहूरियत को शदीद खतरा है और कहा, जमहूरियत अदला के बका के लिए बीजेपी हुकूमत का खात्मा नागुज़ीर है। Vast learned and very important personalities in our country and all the Supreme Court judges and High Court judges, you will be happy to know today is a historical day for North Bengal people. It's a big milestone what we are doing today, and people will remember forever, and it is better than even the Calcutta High Court now. This building, who constructed this building, my many congratulations for them. This building, this 40.08 acres prime land has been given for this building, and more than 500 crores I will spend for this building. And also we have 80 residential complex for the judges, and for chief judges, for chief judge, there is a special bungalow also for him, and there are 6 court also. And in Bengal, you'll be happy to know, we have already spent, sometimes I quarrel with Dipankar Da, because Dipankar Da always used to tell me, spend money for the court. May I tell you that we have already spent more than 1,200 crores, instead, including this exclusion, this court funding. We have set up 88 fast-track court. Though, my law minister, please don't mind, though Government of India stopped these funds, but we are continuing 88 fast-track court. Out of that 52, it is for women, and 7 POSCO court. दिल्ली में घने कोहरे के सबब एयर इंडिया और इंडिगो समेत दीगर एयरलाइंस ने मुसाफिरीन के लिए मुमकिना परवाज़ों में ताख़ीर रुकावटों के हवाले से सफरी मशवरे जारी किए। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इतवार और पीर को धुंध रहेगी, इसीलिए हद बसारत भी कम रहेगी और सफ़र में खलल पड़ेगा। एयर इंडिया ने कहा कि पीर की सुबह दिल्ली समेत कई इलाकों में गहरी धुंध है, जिसका इसके पूरे नेटवर्क में परवाज़ के निज़ाम-उल-औक़ात पर असर पड़ सकता है। मुसाफिर नोट कर लें। जश्न जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सरहदों पर BSF को अलर्ट कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब वादी के तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर में डल झील के पास सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्तों के साथ तलाशी मुहिम में मसरूफ़ है। हुक्काम ने कहा, यौम जमहूरिया के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के कई इंतजाम किए गए हैं। वादी के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। आमिर खान ने आज अपनी फैमिली के साथ टाटा मैराथन में हिस्सा लिया।
मुंबई में सफाई और आलूदगी के हवाले से बेदारी पैदा करने के मकसद से बहरिया ने इस मैराथन का एहतमाम किया था। अदाकार आमिर खान ने कहा, आलूदगी के जो मसाइल हैं उनके लिए हल के लिए अवाम को इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी। में वो जो एक्साइटमेंट था तो मुझे भी लगा कि यार हर साल आना चाहिए। बहुत कमाल का स्पिरिट है, मुंबई का बहुत कमाल का स्पिरिट है और ये मैराथन का बहुत कमाल का स्पिरिट है। सॉरी एक्चुअली मैंने नहीं सोचा, मेरी बेटी ने मुझे फोर्स किया। You are the public event in Mumbai gives rise to such wonderful vibes, positive energy. हो Such a harmonious blend of humanity all नहीं सिर्फ इसने हम लोग को प्रेरणा दी है। नुपुर ने बहुत सारा हमें उत्साह दिया है, हमें बहुत एनकरेज किया है और हमारा बहुत मजाक भी उड़ाया। बस हम दौड़ेंगे, आप लोग प्रमोट करिएगा। बीएमसी में भी अगर देखा जाए तो रिजल्ट आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने नहीं देखा रिजल्ट, क्या है रिजल्ट मुझे नहीं पता। तुमचा फिटनेस मंत्र काय आहे? माझा फिटनेस मंत्र यू आर व्हाट यू ईट। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए और उसके बाद आता है वर्कआउट। थर्ड और नाज़रीन, वादी कश्मीर में इन दिनों सख्त सर्दी पड़ रही है और चलाई कला यानी कि 40 दिनों की सख्त सर्दी का मौसम है। लेकिन ऐसे में इस मौसम के दौरान भी दुनिया भर से और हिंदुस्तान से भी खुद सयाह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और वहां के कुदरती दिलफरेब नज़ारों को अपने कैमरों में महफूज कर रहे हैं। कुछ नहीं लगा जैसे हम फर्स्ट टाइम आए, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छे से बोलना, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जैसे हम नई जगह आए। घर का माहौल जैसा? हाँ, घर जैसा था, खाना पीना सब कुछ, होटल वगैरह सब कुछ। कहाँ जाने का मौका मिला? हम सोनमार्ग गए थे, गुलमार्ग गए थे, पहलगांव गए थे और वहाँ दरगाह भी गए थे। सलमान खान की जो मूवी की है बजरंगी भाईजान। अच्छा, हाँ, फिर कल नाइट स्टे इधर था हाउस बोट में। किस तरह का एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपका शायद पहला विजिट है कश्मीर के बारे में जो सुना था, देखा था? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा था। बस हम यही कहना चाहते हैं। आपकी मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं? आना चाहिए, हालांकि सर्दियाँ भी बहुत है लेकिन उसमें भी अलग मजा है। सर्दी तो है पर मज़ा भी अलग है, आना चाहिए। झील के उस किनारे डल लेक एक ऐसी जगह है जो काफ़ी मशहूर है और हर साल लाखों की तादाद में पर्यटकों को खींच लाती है। आप भी इस वक्त डल लेक के किनारे खड़े हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है शायद आप कश्मीर पहली बार आए हैं। फर्स्ट टाइम विजिट है। जानना चाहेंगे कश्मीर कितना अच्छा लगा, कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या देखा आपने? मैं अभी तक मनाली वगैरह गया हूँ, मगर सबसे बेस्ट मेरे को कश्मीर लगा है। हर चीज़ मेरे को अवेलेबल मिली है, जो सोचा नहीं था वो यहाँ पे है। कहाँ पे जाने का मौका मिला? हमें गुलमार्ग गए, सोनमार्ग गए, पहलगांव गए, सबसे बेस्ट हमें गुलमार्ग लगा। बर्फ बिल्कुल मिली, बस सोनमार्ग में हमें स्नो नहीं मिली हमें, बस हमारे थोड़ा अपसेट है हम। तो कब से कश्मीर आने के लिए तैयारी कर रहे थे और जितना आपने सुना था कश्मीर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हम कम से कम 3 मंथ पहले से शुरू कर रखे हमने। मगर यहाँ पे कश्मीरी लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, कश्मीरी लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे, अपने भाई की तरह बहन की तरह मानते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी गलत नहीं है, ये लोग गलत मैसेज देते हैं। मेहमान नवाजी में एक नंबर कश्मीरी आदमी। बस तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अभी तक कश्मीर नहीं आए? हालांकि सर्दियाँ में जो लोग कश्मीर नहीं आए तो कश्मीर आके एक बार विजिट करें, यहाँ पे आके बहुत अच्छी, बस कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बानुश्री, चूंकि आज विंटर पीक पर है कश्मीर में, हार्श विंटर है, नो डाउट कि ड्राई है, श्रीनगर में बर्फ़ नहीं है, बट जो भी जगह है जहाँ पर आप जैसे लोग जाना चाहते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल के इस वक्त ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक इस वक्त आप शिकारा राइड करके आ रही है, कितना अच्छा कश्मीर लगा, किस तरह की एक्सपीरियंस रही है? डिस्पाइट विंटर आज बहुत सारे लोग कश्मीर घूमने आ रहे हैं। यस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा लगा हमें बहुत। एक्चुअली उतनी ठंडी नहीं लग रही है बिकॉज दिल्ली से ही आई हूँ मैं, तो इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। हम अभी आई हैं वंदे भारत से इनफैक्ट, सो लुकिंग फॉरवर्ड कि कश्मीर शंकराचार्य हिल देखने के लिए। एवरीथिंग सीम्स ग्रेट, सो वी आर हियर।
So I think, if I'm not wrong, your smile is indicating that this must be your first visit. Yes, it is my first visit. I am quite excited देखने के लिए कश्मीर, you know. Yeah. तो कितना इस वक्त एक अगर सर्दी भी है, एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, लोग कैसे लगे हैं, आपकी मैसेज क्या है बाकी लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं? People should come visit and see the beauty. Yes, everyone from every corner of India should come visit Kashmir. Kashmir is ours. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सिंगारेनी कॉलेरीज पर झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर दें, लिखने से पहले मुझसे पूछ लिया करें। वजीर आला ने मीडिया इदारों को दी वार्निंग, कहा हमारे एमएलएस को बदनाम न किया जाए। दौलत कमाने या कारोबारी मफादात को बढ़ाने के लिए सियासत में कदम नहीं रखा, नायब वजीर आला का दावा। नैनीकोल ब्लॉक टेंडर्स के हवाले से मीडिया में शाया खबरों की सख्ती से की तरदीद। खानगी स्कूलों को ट्यूशन फीस के नाम पर वालिदैन से जायद फीस वसूल करने से रोकने हुकूमत का फैसला। फीस रेगुलेशन एक्ट को नाफिज करने हुकूमत का मरबस्ता, वालिदैन के लिए राहत की खबर। संक्रांति त्यौहार, आरटीसी के मुनाफे में काबिल सताइश फरोख्त, आमदनी सिर्फ 5 दिनों में 67 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में फिजाई आलूदगी से सालाना 10 लाख अमवात का इंकशाफ। कांग्रेस का मोदी हुकूमत से सवाल, कहा संगीन मसले को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है हुकूमत। आसाम में कांग्रेस की लापरवाही के बायस दरअंदाजी बढ़ी, मोदी का इल्जाम, कहा मनफी सोच के बायस कांग्रेस को बिहार और महाराष्ट्र में शिकस्त का रहा सामना। बीजेपी के दौरे इख्तिदार में अदलिया और जमहूरियत शदीद खतरे से दो चार, ममता बनर्जी का इल्जाम। दिल्ली में घने कोहरे के सबब एयर इंडिया और इंडिगो की परवाजें मुतासिर, सफरी एडवाइजरी भी जारी। जश्न जमहूरिया के पेश नजर वादी कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी, श्रीनगर को फौजी छावनी में बदल दिया गया। और एक ही रात में 12 घरों को लूट लिया गया, अवाम में खौफ और हिरास। मेडीपल्ली में चोरों के ग्रोह ने मचा दी हलचल। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.